जय अम्बे मात की जय। दोस्तों, नवरात्र आ चुका है और आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आप सबको नवरात्र की ढेर सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और सब्सक्राइबर बहुत स्लो आ रहे हैं, अभी तक तो बहुत अच्छे से आ रहे थे, 1-2 आ ही रहे थे, अभी तो नहीं आ रहे हैं। और ये देखिए हमारे यहाँ माँ आ गई है। मेरा घर मंदिर के ठीक सामने ही है, मैं किराए पे ही रहती हूँ मगर मंदिर के ठीक सामने रहती हूँ और माँ आ गई है। तो जोर से बोलिए सच्चे दरबार की जय। और आज का दिन, अब ये रात हो चुकी है, दिन तो किसी तरह गुजर ही गया था। इसके पहले आपने जो वीडियो देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो बड़ा तनावपूर्ण था, लेकिन माता के आने से सारे तनाव दूर हो गए हैं। तो आप लोग एंजॉय करिए इस चीज़ को। और नवरात्रों में कि मतलब कुछ पालन करना होता है और शायद सभी लोग करते भी नहीं हैं, मगर करना चाहिए। हर चीज़ को बिना पालन के, बिना नियम कानून के आप कौन सी चीज़ चला सकते हैं, चाहे वो शास्त्रों के द्वारा नियम बनाया गया हो या संविधान के द्वारा बनाया गया हो। हर चीज़ विधि विधान से ही मिलती है। तो आप लोग नवरात्रों में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना इस्तेमाल कीजिए। मत अपने जीवन में, दिनचर्या में रखिए कुछ दिनों के लिए। सिर्फ 9 दिनों की बात है, 9 दिन ही तो नहीं करना होता है। फिर तो आप करिए ना, जैसे आपकी दिनचर्या होती है, आप उसी तरह का जीवन जिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कम से कम माँ के आने तक, कि अगर हमारे घर में माँ आई है या हर घर में माँ आती है नवरात्रों में, तो इतना ध्यान तो रखा करिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे ये सब ढोंग है, ये है, वो है, लेकिन वो अपनी अपनी सोच है। उन्हें क्या लगता है, हमें क्या लगता है, हम कैसे देखते हैं, वो कैसे देखते हैं। आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी पर मतलब ये चला रहे हैं कि नवरात्र है, हमें ये करना है। देख लीजिए, फिर भी लोग बहुत कम हैं, बहुत कम। मेरे ही घर से नहीं गए, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग नहीं जाते हैं, लेकिन मेरे भी घर में ऐसी चीज़ें फॉलो कर लेते हैं। मैं कितना ही चिल्लाती हूँ, कितना ही बोलती हूँ, लेकिन क्या बोलूँ। करना चाहिए, लोगों को जाना चाहिए, ये योगदान देना चाहिए। माँ आई है तो इतना तो करना चाहिए। मेरा बेटा तो फिलहाल जाता है, जाता भी है, अभी भी जाता है, जब इनका विसर्जन होने होता है तो भी जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी, बेटा तो जाता है मेरा, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे पति भी जाया करें, पर वो कहते हैं कि अरे लोग तो जाते हैं, पर वो चीज़ अच्छी नहीं है। और ये नवरात्र का पहला दिन, और आज मुझे कन्या पूजन करना है, क्योंकि बालाजी से आए थे तो ये था कि कन्या पूजन करना है आपको, और उस महाराज जी ने बोला था। तो आज मुझे कन्या खिलाना इस उद्देश्य से है कि मैं खिलाऊंगी, मगर ये नवरात्रों का नहीं है, बालाजी के लिए है। तो कन्या इसलिए मुझे खिलाना है। तो मेरा पूजन हो गया। मैं सुबह उठ के पूजा पाठ करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे के ही कोई काम शुरू करती हूँ। और आप सब भी पूजा भगवान को अर्घ्य देने के बाद 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन आज टाइम नहीं था तो मैंने 3 ही बार कर लिया। और अब मैं लग गई हूँ प्रसाद बनाने में। प्रसाद बनकर माताएं आ गई थी मेरे घर, तो मैंने इनका पाँव धोया, इनके पाँव पोछे, इनको रंग लगाया, इनका श्रृंगार किया, और मैंने इनका भोग तैयार कर लिया है। आ गई हैं सारी माताएं, लंगूर, भैरव बाबा, हनुमान जी, बजरंगबली आ गए हैं। मुझे 9 कन्याएं मिल गई थी, 9 माताएं मेरे घर आ गई थी। तो मुझे वो नहीं लगा कि मुझे नहीं मिल पा रही हैं। हालांकि अब मुश्किल हो गया है, लोग कुछ चीज़ों को बहुत बुरा मानते हैं कि आप क्यों खिला रहे हो, कैसे खिला रहे हो, पहले तो उन्हें बताना पड़ता है। तो मैंने बताया कि मैं बालाजी गई थी, तो वहाँ पे महाराज जी ने बोला था कि आपको नवरात्र से पहले जो पितृ विदाई होती है उसके दिन आपको खिलाना है। तो मैंने उसी दिन खिलाया है, और उस हमारा 21 दिन तो 2 दिन पहले पूरा हो गया था, लेकिन उसमें नहीं खिला सकते थे, खिलाना आज ही था। और नवरात्र में माँ के लिए नहीं था, बालाजी के लिए था, तो इसलिए मुझे खिलाना पड़ा। और लोगों को अभी भी समझाना मुश्किल है, क्योंकि कुछ समय के बाद मुझे ऐसे लगता है कि कन्याएं लोग नहीं भेजेंगे। ज़माना भी कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि वो भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जो जिनके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि वो बच्चों को कुछ कर देते हैं या कुछ परेशानी आने लगती है बच्चों को, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विश्वास ख़त्म हो गया है।
विश्वास पे ही दुनिया थी, अविश्वास गायब हो गया है। मैंने टीका किया, इनको तेल लगाए, इनका थोड़ा सा श्रृंगार किया। श्रृंगार करना आवश्यक होता है, तो थोड़ा थोड़ा श्रृंगार किया। बच्चे वैसे भी अपने अपने घर से श्रृंगार करके आते थोड़ा बहुत, तो मुझे जितना आया मैंने श्रृंगार किया। और लग गया है इनका प्रसाद, मैंने प्रसाद लगा दिया क्योंकि तभी। और मैंने चुनरी नहीं दान की, मैंने सभी को रुमाल दान किया, वस्त्र दान में यही किया, क्योंकि जब घर से ये बच्चे चुनरी लेके जाते उसका क्या करते हैं। ये छोटी कन्या माता हमारी पीछे रह गई थी, तो इनको बाद में लाया गया। बहुत सुंदर माता, जय शेरावाली। प्रसाद लग गया, इसी के साथ मैंने आशीर्वाद लिया और जयकारा के साथ शुरू हो जाएगा भोग। सभी माताओं ने भोग निकाल दिया है, अब मैं उनके भोग को लेके रख रही हूँ। इन्हीं पक्षियों को डाल दूँगी, और जिनसे मैंने इनके चरण धोए हैं वो जल कुएं में डाला मैंने, उस जल को कुएं में डाल दिया। और आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, हमारे ठीक सामने मंदिर है, तो मंदिर में हम पूजन करते हैं। मंदिर, सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे मंदिर मिलता है। अब आगे देखना है, अब इनके ये विदाई का समय है। कुछ फल दान करने के बाद, धन दान करने के बाद इनकी विदाई हो जाएगी। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट करिए, और मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। और आप लोग अपने कमेंट में बताया करिए कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। और माता रानी सबकी इच्छा पूरी करे, सबके दुख दूर करे। जय अम्बे मात की, नौ दुर्गा मैया की जय।